प्रकार का फल फ्रूट्स दिए जाएंगे। जब फल दिए जाएंगे तो जन्नती कहेंगे अरे ये फल तो हमें पहले भी दिया जा चुका है। हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह ने तफसीर अहसनुल बयान के अंदर तफसीर करते हुए बयान किया कि या तो इसका दो माना हो सकता है, या तो जन्नतियों को जो फल दिया जाएगा तमाम के तमाम फल आपस में शक्ल के एतबार से एक होंगे, लेकिन मज़ा और टेस्ट और स्वाद के एतबार से अलग होंगे, ये इसका माना है। या दूसरा माना है कि उनको जन्नतियों को जब फल दिया जाएगा तो जन्नती लोग शक्ल को देख करके समझेंगे अरे ये फल तो हमें दुनिया में भी मिलता था, लेकिन दुनिया का फल और जन्नत के फल में ज़मीन और आसमान का अंतर है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। स्वाद में, टेस्ट में, मज़ा में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा, जन्नतियों को जन्नत में पाक बीवियाँ दी जाएगी। बीवियाँ उनको ये भी गिफ्ट के तौर पर दिए जाएंगे। वहुम फ़ीहा खालिदून, और उस जन्नत के अंदर वो लोग हमेशा हमेश के लिए रहेंगे। तो आप देखिए ये जन्नत कौन कौन सी नेमतों से भरी हुई है। जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अहले जन्नत एक दूसरे को सलाम करेंगे। अहले जन्नत का जो मशगला होगा, एक दूसरे के साथ जब बात करेंगे तो सलाम दे करके वो अपनी बात को शुरू करेंगे। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 10 अल्लाह ताला ने बयान किया, दावाहुम फ़ीहा सुबहानक अल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दावाना वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जन्नतियों को जब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, दावाहुम फ़ीहा सुबहानक अल्लाहुम्मा, जन्नती लोग आपस में जब बात करेंगे या उनके ज़ुबान से जब कोई भी कलमा निकलेगा, सबसे पहला कलमा ये होगा सुबहानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात पाक और पवित्र है, तो तमाम के तमाम आलइशों से पाक है, तमाम के तमाम गंदगियों से पाक है, तू पाक और पवित्र है। व तहियतुहुम सलाम, और वह आपस में उनका जो सलाम होगा अस्सलामु अलैकुम, एक दूसरे को वो सलाम से बात करना शुरू करेंगे। एक दूसरे से जब बात करेंगे सलाम दे कर के बात करेंगे। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और उनकी आखिरी बात होगी, आखिरी जुमला और आखिरी कलमा ये होगा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफ़, तमाम की तमाम प्रशंसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये जन्नत के अंदर ये मामला होगा कि जन्नती लोग आपस में एक दूसरे के साथ सलाम देकर के बात करना शुरू करेंगे, और आखिरी जुमला जो उनके ज़ुबान से निकलेगा वो क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम के तमाम तारीफ़ प्रशंसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जन्नतियों का आपस में कोई हसद नहीं होगा एक दूसरे के लिए, कोई रंजिश, एक दूसरे को देख करके वो जलेंगे नहीं। सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 45, 46 और 47, इन आयतों को आप देखिए। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल इख़वानन अला सुरुरिम मुतक़ाबिलीन। ऐ लोगो सुनो, इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व उयून, बेशक जन्नती लोग, बेशक मुत्तकी लोग, जिन लोगों ने दुनिया के अंदर तक़वा इख्तियार किया, जिन लोगों ने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लिया, अल्लाह का खौफ पैदा कर लिया, यानी जो लोग मुत्तकी हैं ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, चश्मों में और नेमतों के अंदर दाखिल किया जाएगा। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, ऐसे लोगों से कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ सही सलामती के साथ, अमन व अमान के साथ। तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नाजिल होने वाली नहीं, तुम्हारे ऊपर
कोई मुश्किलात आने वाले नहीं। वनज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, और हम उनके दिलों से कीना कपट को भी निकाल देंगे, हसद को निकाल देंगे, जलन को निकाल देंगे। एक जन्नती दूसरे जन्नती को देख करके जलेंगे नहीं, एक जन्नती दूसरे जन्नती को देख करके हसद नहीं करेंगे, एक जन्नती दूसरे जन्नती को देख करके किसी किस्म की उनके दिल में कोई रंजिश नहीं होगी। बल्कि अल्लाह ताला का बयान है, इख्वानन अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, ये सब के सब जन्नती भाई भाई बन करके और भाई भाई बन करके आपस में एक दूसरे के सामने मुंह करके, फेस टू फेस करके, आपस में एक दूसरे के सामने मुंह करके वो तख्तियों में बैठे रहेंगे, बातें करेंगे। इस तरह से जन्नतियों को जन्नत में रखा जाएगा। जन्नतियों के दरमियान कोई भेदभाव नहीं, कोई हसद नहीं, कोई कीना नहीं, कोई जलन नहीं, कोई रंजिश नहीं। एक दूसरे को देख करके वो जलेंगे नहीं। इस दुनिया की तरह नहीं कि किसी आदमी की अगर उन्नति हो गई फिर भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको देख करके हम हसद करने लगते हैं। कोई आदमी अगर तरक्की कर लेता है, आप हमारे समाज में देखेंगे, कोई आदमी अगर थोड़ा सा तरक्की कर लेता है, सक्सेस पा जाता है, उन्नति कर लेता है, तो इंसान, बहुत सारे लोग उस आदमी को देख करके जलने लगते हैं, हसद करने लगते हैं। किसी एक आदमी ने मुझसे कहा था कि जब ये देखना कि लोग तुम्हें देख करके हसद करने लगे हैं तो समझ जाना कि तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी, कोई प्रतिभा, कोई टैलेंट तुम्हारे अंदर पैदा हो चुका है। तुम्हारी उन्नति शुरू हो गई है, तुम्हारी तरक्की शुरू हो गई है। अगर इंसान तुमसे हसद करने लग जाए, अगर इंसान तुमसे जलने लग जाए तो समझ जाना कि तुम्हारी तरक्की का रास्ता आसान हो चुका है, अब तुम तरक्की करने लग गए हो। ये दुनिया में होता है, इंसान किसी की तरक्की को देखकर भी हसद करने लगते हैं, जलने लगते हैं। और कोई आदमी अगर पस्ती में जाता है तो फिर उसको भी कटाक्ष करता है, उसको भी बुरा भला कहता है, छोटा समझता है। लेकिन जन्नत के अंदर ऐसा मामला नहीं होगा। वनज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, हम जन्नतियों के दिलों से कीना कपट, हसद और जलन को निकाल देंगे। आपस में सब जन्नती मेल जोल रख करके, खुशो खुर्रम हो करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, उस जन्नत का मज़ा लेंगे। जन्नत के अंदर किसी किस्म की कोई रंजिश नहीं होगी, कोई हसद नहीं होगा, कोई जलन नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे बढ़िए। सूरह हज, सूरह नंबर 22, आयत नंबर 23, इसके अंदर क्या बयान किया गया? जन्नतियों को सोने और मोतियों का कंगन पहनाए जाएंगे, सोने और मोतियों का कंगन। इस दुनिया के अंदर सोने का इस्तेमाल मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए नाजायज़ है, हराम है। सोने की अंगूठी कोई पुरुष आदमी पहन नहीं सकता। सोने का हार या किसी और चीज़ का हार तो वो पुरुष पहन ही नहीं सकता। लेकिन सोने का कोई भी, सोने की कोई भी चीज़ हो, सोने की अंगूठी हो, हार हो, कोई भी चीज़ हो, पुरुष के लिए, मर्दों के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। लेकिन जन्नत के अंदर ये भेदभाव नहीं होगा। जब हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के हकाम को मान लेंगे तो जन्नत के अंदर हर एक जन्नती को सोने और मोती का कंगन पहनाया जाएगा और जन्नती का लिबास रेशम का होगा। ये लिबास भी हदीस के अंदर क्या आया है? पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए रेशम का लिबास पहनना, पुरुषों के लिए रेशम का लिबास पहनना ये नाजायज़ है, महिलाओं के लिए जायज़ है। लेकिन जन्नत के अंदर पुरुष और महिला के अंदर कोई भेदभाव नहीं, बल्कि हर एक को सोने और मोती का कंगन पहनाया जाएगा और हर एक का लिबास रेशम का होगा। सूरह हज, सूरह नंबर 22, आयत नंबर 23 देखिए। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार युहल्लौना फीहा मिन असाबिरा मिन ज़हब वल्लुलु वलिबासुहुम फीहा हरीर। बेशक अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जिन लोगों ने ईमान लाया
اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، ایسے تمام کے تمام لوگوں کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کریں گے جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وَيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ، ایسے تمام کے تمام جنتیوں کو سونے اور موتی کا کنگن پہنائے جائیں گے، ہر ایک کو سونے کا کنگن، ہر ایک کو موتی کا کنگن پہنایا جائے گا، اور اس جنت کے اندر ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ ریشم کا لباس، جس طرح میں نے کہا مردوں کے لیے اس دنیا کے اندر ریشم کا لباس استعمال کرنا ناجائز ہے، مردوں کے لیے اس دنیا کے اندر سونا کا استعمال کرنا ناجائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتوں کی جنتیوں کے لیے ہر ایک جنتی کو سونے اور موتی کا کنگن پہنایا جائے گا، ہر ایک جنتی کو ریشم کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے۔ یہ دو چیزوں کا جو بیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ہر ایک جگہ یا بہت ساری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو بیان کیا ہے۔ جنت اسی آدمی کو ملے گا، جنت اسی آدمی کو ملے گی جو آدمی اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، اللہ کے اوپر وشواس قائم کرتا ہے، اللہ کے اوپر یقین اور توکل قائم کرتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے۔ ایمان اور نیک عمل، ان دونوں کا کمبینیشن کے ذریعے سے ہمیں جنت مل سکتی ہے، جنت کی نعمتیں مل سکتی ہے۔ یہ دو چیز ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جنت کس آدمی کو ملے گی؟ جس نے اللہ کے اوپر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے اوپر وشواس عقیدہ ہے، نام کے مسلمان ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے مسلمان، میرا نام عبداللہ ہے مسلمان، میرا نام مجیب الرحمن ہے میں مسلمان، میرا نام ثناء اللہ ہے میں مسلمان، میرا نام فاطمہ زینب خدیجہ ہے میں مسلمان۔ خاندان کی حد تک رہ جانے والے مسلمانوں کو جنت نہیں ملے گی، بلکہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے عمل صالح کیا، اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، ایسے تمام کے تمام لوگوں کو جنت دی جائے گی، جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو دیکھیے جنت کی نعمت، جنت کے اندر ہر ایک جنتی کو سونے اور موتی کا کنگن پہنایا جائے گا، اور ہر ایک جنتی کا لباس ریشم کا لباس ہوگا۔ کیا ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم محنت نہیں کریں گے؟ کیا ایسی جنت کو پانے کے لیے ہم اللہ کی باتوں کو مانیں گے نہیں؟ ارے ہم اس دنیا کے اندر 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو خوش و خرم بنانے کے لیے، 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو عیش و آرام میں میری زندگی کٹے، اس کے لیے نہ جانے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کڑی دھوپ میں نکلتے ہیں، برسات میں نکلتے ہیں، گرمی میں نکلتے ہیں، سردی میں نکلتے ہیں، اپنے بال بچے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی محنت کرتے ہیں، ایسی زندگی کے لیے جو زندگی ختم ہونے والی ہے، جو زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو جو زندگی آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ایسی زندگی کو خوش و خرم بنانے کے لیے، ایسی زندگی کو، ایسے جیون کو نعمتوں سے پر بنانے کے لیے کیا ہم محنت نہیں کریں گے؟ کیا ایسی جنت کو ہم حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کریں گے؟ کیا ہم زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کریں گے؟ صدقہ و خیرات کا اہتمام نہیں کریں گے؟ اچھے اعمال کرنے کا اہتمام نہیں کریں گے؟ ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اصل زندگی وہی زندگی ہے، دارالآخرہ، آخرت کا جو گھر ہے وہی اصل ہے، وہی اصل زندگی ہے، وہ اصل جیون ہے۔